हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाँ, मुझे पता है अभी आपकी मॉर्निंग नहीं होगी, फिर भी मैं आपको गुड मॉर्निंग बोल देती हूँ क्योंकि अभी बजे हैं सुबह के 6 और आज मैं पहुँच गई हूँ वेरावल। सुरेंद्र नगर से मैं कल रात 12 साढ़े बजे की ट्रेन में मैं बैठ गई थी और आज सुबह मैं 6 बजे के आसपास वेरावल पहुँच गई हूँ। आज हम जाने वाले हैं सोमनाथ महादेव जी के वहाँ दर्शन करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको वेरावल रेलवे स्टेशन के बारे में सब बता देती हूँ। अगर आपको सोमनाथ महादेव जी के यहाँ दर्शन करने आना है तो आपको, अगर आप रेलवे से आते हो तो आप लास्ट स्टेशन जो है नज़दीक वो यही वेरावल वाला ही है। अगर आप बस से आते हो तो बस से कोई दिक्कत नहीं है, सोमनाथ तक बस आती है। अगर आप रेलवे से आते हो तो वेरावल लास्ट स्टॉप है। अभी प्रश्न ये होगा कि हम वेरावल से सोमनाथ कैसे जाए। तो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की एक बस भी आती है सुबह 6 बजे, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि मुफ्त में सोमनाथ तक ले जाती है। पर वो बस में जाने के लिए बहुत सारी पब्लिक वहाँ पे खड़ी होती है, बहुत भीड़ होती है, तो हमने ऑटो रिक्शा भी ले ली। ऑटो वाले आपसे 30 रुपीज़ पर पर्सन लेंगे, वो आपको सोमनाथ मंदिर तक छोड़ देंगे। अभी मैं आपको वेरावल के बारे में कुछ बताती हूँ। वेरावल एक बंदर है, सो यहाँ से समुद्री जो ऐसे व्यवहार होता है वो होता है। अभी यहाँ पे आपको जितने भी शिप्स दिखाई दे रहे हैं वो सब इधर के लोकल पब्लिक बनाते हैं शिप्स। जैसे कि हम सबको पता है सोमनाथ से आगे कोई धरती नहीं है, सिर्फ समुद्र ही है। तो समुद्र में ऐसे व्यवहार और बिजनेस करने के लिए यहाँ के लोग ऐसे शिप्स बनाते हैं। और वेरावल में फ़िश का मार्केट बहुत बड़ा है, वो लोग मछलियों का व्यापार करते हैं। अभी हम पहुंच गए हैं सोमनाथ मंदिर। मंदिर के सामने आपको एक प्रतिमा देखने को मिलेंगी। अभी मैं आपको बताती हूँ कि वो प्रतिमा किसकी है। लगभग 14वीं या तो 15वीं शताब्दी में सोमनाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण हुआ था और उस दौरान वीर हमीर सिंह गोहिल ने अपने प्राण त्याग कर सोमनाथ मंदिर की रक्षा की थी। उनकी वीरता और बलिदान का ये एक प्रतीक माना जाता है, इसलिए उनकी प्रतिमा मंदिर के बिल्कुल सामने रखी गई है। तो अभी हम पहुंच गए हैं सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर एक ज्योतिर्लिंग है, सो यहाँ पे पब्लिक ऑल ओवर इंडिया से आते, कई लोग तो आउट ऑफ इंडिया से भी आते हैं इधर दर्शन करने के लिए। सो इधर एक भी दिन ऐसा नहीं होता जब पब्लिक इधर कम हो या तो भीड़ ना हो, रोज़ भीड़ होती है। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बताती हूँ, अगर आप बहुत दूर से आते हो और आपको ऐसा इधर कोई होटल या अपने गेस्ट रूम नहीं रखा है तो आप फ्रेश कहाँ पे हो, ये एक प्रश्न होगा। तो उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको देती हूँ। मंदिर में जब आप एंटर होगे लेफ़्ट साइड एक आपको रास्ता मिलेगा, वहाँ पे आपको पे एंड यूज़ वाला बाथरूम मिल जाएगा। वो मंदिर ट्रस्ट का ही है, बहुत अच्छा क्लीन एंड नीट था। सो आप यहाँ पे फ्रेश होके मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए भी जा सकते हो। हम फटाफट वहाँ रेडी हो गए और अभी हम जाएंगे महादेव जी के वहाँ दर्शन करने के लिए। अभी करीबन सुबह के 7:30 बजे थे और बहुत उत्सुकता थी कि महादेव जी को हम मिलने जा रहे हैं। इधर से आप प्रसाद भी ले सकते हो। मंदिर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम अलाउड नहीं थे, जैसे कि स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, कैमरा, तो वो आप अंदर नहीं ले जा सकते। बहुत टाइट सिक्योरिटी है, वो आपको बाहर लॉकर में रख देनी है। सो आप इधर बाहर से ही मैं आपको दर्शन करा सकती हूँ, तो प्लीज़ सभी लोग दर्शन कर लेना और कमेंट में जय महादेव लिखना भूलना मत। हमने प्रसाद भी वहाँ से ले लिया है, तो प्रसाद में हमने लिए थे चूरमे के लड्डू। तो अभी दर्शन करने के बाद थोड़ी मेरे को भूख लगी तो मैंने सोचा चलो कुछ नाश्ता कर लें। तो सबसे पहले मैंने ट्राई किया था इडली सांभर, पर वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया था।
कितना बकवास टेस्ट था, क्या बताऊँ आपको। उस फिर बकवास टेस्ट को निकालने के लिए मैंने पिया था नींबू सोडा, क्योंकि नींबू सोडा मेरी फेवरेट है। और अभी हम जाने वाले हैं ओशन व्यू यानी कि बीच पे। मेरे पीछे है वो भी एक मंदिर है, पर हम वहाँ नहीं गए थे क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड था। तो हम आ गए हैं ओशन व्यू देखने के लिए। तो सबसे पहले हमें टिकट भी लेनी पड़ेगी। टिकट के प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं होते, बहुत कम होते, मामूली होते हैं। आपको सिर्फ 5 रुपीज़ देने होते हैं पर पर्सन। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप यहाँ पे टिकट लेने आते हो तो आपको यहाँ पे कैश ही देना होगा। ऑनलाइन पेमेंट वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो लोग बोलते हैं 5 रुपया है तो GST और वो सब उनको बहुत लगता है। तो उन्होंने बोला ओनली कैश पेमेंट अवेलेबल। सो हम वहाँ से टिकट लेके आ गए अभी ओशन देखने के लिए। बस आप थोड़ी देर ओशन देखिए और मज़ा लीजिए। ओशन पे आते ही सबसे पहले हमें दिखाई दिए ये ऊँट वाले भैया। तो मैंने सोचा चलो ना ऊँट की सवारी की जाए। तो ये देखो मैं ऊँट पे बैठ गई हूँ। ये पीछे मेरा भाई भी आ गया, क्योंकि अकेले तो मेरे को डर लगता है। तो हम दोनों भाई बहन बैठ गए हैं ऊँट पे और अभी हम ऊँट की सवारी का मज़ा लेंगे। हम जिस ऊँट पे बैठे थे उस ऊँट का नाम था रॉयल। तो बहुत मज़ा किया, हमने ऊँट की सवारी भी कर ली, थोड़ी देर समुंदर के पास बैठे और बस ऐसे ओशन व्यू का मज़ा लिया। मेरे को तो बहुत पसंद है बीच व्यू। और बस अभी हम जाएंगे थोड़ा नाश्ता करने के लिए, क्योंकि अभी हमें लगी है ज़ोरों की भूख। और आज का मैंने वेदर बोला था ना वीडियो के स्टार्टिंग में, बहुत अच्छा वेदर था, बहुत मज़ा आया। हनुमान दादा सोमनाथ महादेव जी की रक्षा करते हैं समुंदर से, ये आपको इधर दिखाई दिया होगा। समुंदर और मंदिर के बीच में हनुमान दादा की मूर्ति भी रखी है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमने नाश्ते में क्या किया। सबसे पहले हमने ऑर्डर की थी ये मैगी की। और मैगी तो आपको पता है कि मेरी कितनी फेवरेट है मैगी, बिकॉज आई लव मैगी एंड मैगी लव्स मी। मैगी होती है कितनी प्यारी है, सबको पसंद आ जाती है, तो मेरे को भी पसंद है। पर इधर मेरे को गर्म बहुत लग गया था, तुरंत मैंने खा लिया। मैगी खाने के बाद हमने ऑर्डर किए थे मोमोज़, पर मोमोज़ का मैं वीडियोस लेती हूँ, उसके पहले 1-2 मोमोज़ कम हो गए। उसके बाद मैंने पिया था नारियल पानी, क्योंकि ओशन पे थोड़ी कैसे वाइब आनी चाहिए ना नारियल पानी पी के। और अंदर से हमने खाई थी ये मलाई, तो उसके नारियल जो हमने लिया था उसके अंदर से ही ये मलाई निकली थी। मलाई भी मेरी बहुत फेवरेट है और इतनी सारी मलाई थी कि मैं खा भी नहीं पाई। फिर हमें और ज़्यादा भूख लगी तो हमने फिर से ऑर्डर की थी मैगी, पर इस बार हमने ऑर्डर की थी चीज़ मैगी। पे मेरे को तो ये लगा था कि वो लोग मेल्टेड चीज़ डालेंगे ऊपर, पर उन लोगों ने ऐसे चीज़ ऐसे ही डाल दिया था, तो थोड़ा मेरे को पसंद नहीं आया खाने में। तो नाश्ता भी कर लिया, ओशन भी देख लिया और अभी हम जाएंगे मार्केट घूमने। तो मार्केट यहाँ पे जितने भी स्टॉल है उसके बिल्कुल पीछे मार्केट है शॉपिंग का। अभी मैं थोड़े क्लिप्स मार्केट के स्टॉल्स के अटैच कर रही हूँ, तो आप बस वो आराम से देखिए।
हमने शॉपिंग भी कर ली है। अभी हम आ गए हैं एक ज्योतिष जी के पास। उनके पास हस्तरेखा देखने का टैलेंट है, तो मेरा भाई वो दिखा रहा है वो अपने हस्तरेखा, और ज्योतिष जी बोल रहे थे उनके बारे में। और बस आज का वीडियो इधर ही मैं समाप्त करती हूँ। आप लोगों को कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। नए नए व्लॉग्स में हम मिलेंगे। बाय बाय।